ये आपका अगला लेसन है सूरदास। तो सूरदास का जन्म हुआ था संबंत 1535 विक्रमी में और सन 1478 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी संबत 1640 विक्रमी में और सन 1583 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान है रुणकता। प्रमुख रस है इनका श्रृंगार एवं वात्सल्य, क्योंकि इनने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। प्रमुख रचना है इनकी सूरसागर और ये अष्टछाप एवं भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि हैं। इस सूरदास के जन्म के बारे में एक दोहा प्रचलित है। रामदास सुत सूरदास ने जन्म रुणकता में पाया, गुरु वल्लभ उपदेश ग्रहण कर कृष्ण भक्त सागर लहराया। ये उनके जन्म के बारे में एक दोहा प्रचलित है। तो ये अष्टछाप के 8 कवियों में से सर्वश्रेष्ठ प्रमुख कवि ये हैं। अष्टछाप के 8 कवि हैं, इसमें ये सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, गोवर्धन लीला, नाग लीला, पद संग्रह, सूर पच्चीसी आदि कई इनकी लीला हैं। तो आपका ये जीवन परिचय इनका इसमें तैयार कर लेना। अब है आपका इनका आपके में दिया हुआ है विनय के पद। विनय के पद इन्हें विनय की है, किससे? कृष्ण से। अब के राख लियो भगवान, पहला पद इनका कि हे प्रभु मेरी लाज आप अब की बार रख लो। कि इसमें श्री कृष्ण से सूरदास जी ने मुक्ति की प्रार्थना की है। क्या चाहते हैं वो? इस संसार से मुक्ति चाहते हैं। वो कहते हैं कि हे प्रभु अब के राख ले भगवान, प्रभु मेरी लाज अब की बार रख लो। अर्थात मैं यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो जन्म मरण के फेरे में दोबारा से ना पड़ूं। हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया, मैं अनाथ हूँ। अनाथ जिसका कोई नहीं होता, जिसके माँ बाप यानी कि इसका पालनहार कोई नहीं होता, उसे कहते हैं अनाथ। तो बैठो द्रुम डरिया, द्रुम की जाता है पेड़ की डाल पर, डरिया कहलाता है डाल और द्रुम मीन्स पेड़। पेड़ की डाल पर मैं बैठा हुआ। पारद सादे बाण, पारदी कहलाता है शिकारी। शिकारी सादे बाण के मेरे तरफ बाण से निशाना लगाए हुए हैं। टकटकी लगा करके मुझको देख रहा है और मेरी तरफ निशाना लगाए हुए हैं। ताके डर में भाजो चाहत, उसके डर से मैं क्या करना चाहता हूँ? भागना चाहता हूँ। ऊपर डुक्यो सचान, लेकिन ऊपर डुक्यो कहलाता है झपट्टा। झपट्टा मारने के लिए कौन बैठा हुआ है? सचान मीन्स बाज पक्षी। यदि मैं ऊपर को जाता हूँ तो बाज पक्षी बैठा हुआ है और नीचे उतरता हूँ तो शिकारी क्या कर रहा है? निशाना लगा के बैठा हुआ है। कि दुई भांत दुख भयो आने या, हे प्रभु मेरे पास दोनों तरफ से दुख आ गया, ना मैं ऊपर जा सकता हूँ ना नीचे आ सकता हूँ। कौन उबारे प्राण, अब मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा? कि मैं तो अनाथ हूँ, मुझे बचाने वाला भी कोई नहीं है। सुमिरत ही अह डसो पारिदी, कि अह कहलाता है सांप। कि जैसे ही मैंने प्रभु को याद किया कि प्रभु अब मेरी रक्षा कौन करेगा, तो जैसे ही मैंने प्रभु को, ईश्वर को याद किया, अह डसो पारिदी, तो पारिदी कहलाता है शिकारी। शिकारी को सांप ने डस लिया। ईश्वर को याद करते ही शिकारी को किसने डस लिया? सांप ने डस लिया। कर छूटो संधान, और कर शिकारी के हाथ में, कर मीन्स हाथ, हाथ में क्या था? बाण था। संधान कहलाता है जो लक्ष्य पे साध रखा था बाण, वो बाण क्या हो जाता है? हाथ से छूट जाता है। सूरदास सर लगो सचाने, सूरदास जी कहते हैं कि वो सर मीन्स बाण, वो बाण किसको जाकर लग जाता है? सचाने मीन्स शिकारी को। सूरदास सर लगो सचान, सचान कहलाता है बाज पक्षी। तो वो बाण जाकर के छूट के किसको लग जाता है? बाज पक्षी को लग जाता है। जय जय कृपानिधान, हे प्रभु आपकी सदा ही जय हो, मैं आपकी बार बार जय जयकार करता हूँ। आगे सुन, अगला देखो। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, कि मेरा मन तो कैसा है? अनंत इच्छाओं वाला है, उसे कहाँ सुख प्राप्त हो सकता है? होता क्या है कि हमें एक चीज़ प्राप्त हो जाती है, दूसरे की लालसा लग जाती है। ठीक है, तृष्णा सींची ना हो जाए, दिन दिन बढ़ती जाए, जब आशा के रूप में बिन मेघा को मिलाए। कि ये तो तृष्णा है, तुम इसे जितना बुझाने की कोशिश करोगे उतनी ही बढ़ती जाएगी, प्यास है। तो मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे,
कि मेरा मन अनंत इच्छाओं वाला है, इसे कहाँ सुख प्राप्त हो सकता है। जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आ गए, जिस प्रकार से जहाज का पक्षी ऊपर उड़ता है और वो उड़ करके किसके ऊपर बैठ जाता है, जहाज पर उड़ने वाले के ऊपर ही बैठ जाता है, तो कहाँ सुख प्राप्त होगा, पृथ्वी को उसने स्पर्श ही नहीं किया। तो वो क्या कहते हैं कि जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पे आ गए, ऊपर उड़ने वाला पक्षी कहाँ पे बैठ जाता है, उड़ने वाले जहाज के ऊपर ही बैठ जाता है, तो उड़ ही रहा है, नीचे नहीं आया, तो उसे कहाँ सुख की प्राप्ति होगी। उसी तरह से मेरा मन है कि मैं अनंत इच्छाएँ, एक पूरी होती है तो दूसरी पे जाके बैठ जाता है, दूसरी की पूरी तीसरी के लिए जागृत हो जाता है, तो इसलिए उसे सुख प्राप्त नहीं होता। कमल नैन को छाड़ महात्म और देव को ध्यावे, कि कमल नैन कहलाते हैं विष्णु, कि विष्णु को महात्म्य को, उसके गुणों को त्याग करके और देव को धावे और दूसरे देवताओं की को स्मरण करने लगता है। कि मन कैसा है, हम विष्णु से कुछ मांग रहे हैं, विष्णु के सामने हाथ जोड़े, मन में चल रहा है अरे कृष्ण से कह देते, अरे राम से कह लेते, अरे शंकर जी की प्रार्थना कर लेते, तो ये मन है नहीं मानता, चंचल है, इसमें अनंत इच्छाएं भरी हैं, कभी पूरी नहीं होती। परम गंग को छाड़ प्यासो, मन किस प्रकार का है, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक तो कौन सा अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार दिया हुआ, कि उन्होंने वर्णन करके बताया, क्या बताया, परम गंग को छाड़ प्यासो, कि परम गंगा के पवित्र जल को छोड़ करके मन प्यासा हो जाता है। काय के लिए बताया है, दुर्मत कूप खनावे, कि क्या करता है, दुर्मति कहलाता है, दुर कहलाता है दुष्ट, मति मीन्स बुद्धि, कि बुरी बुद्धि वाला मन, कि बुरी बुद्धि क्या करती है, हमारे मूर्खतापूर्ण कार्य करता है कि कुआं खोदने में लग जाता है। अर्थ क्या हुआ कि पवित्र गंगा के जल को छोड़ करके कि मूर्खतापूर्ण कुएं को खोदने लगता है, कौन, हमारा मन, क्योंकि उस इच्छा नहीं बढ़ती उसकी। जेह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल खावे, वो ये नहीं आता जिस मधुकर मीन्स भौरे ने अम्बुज रस चाख्यो, अम्बुज क्या जाता है कमल, कमल के रस का पान कर लिया। ज मीन्स जन्म लेना, अम्ब मीन्स कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन है, पानी में, अम्ब मीन्स पानी कहलाता है, पानी में जन्म लेने वाला कौन है, कमल। तो कमल के रस को छोड़ करके क्यों करील फल खावे, फिर जी मधुकर जी भौरा जी हमारा मन करील के वृक्ष के ऊपर क्यों जाता है, उसके फल खाने के, करील के वृक्ष के फल होते हैं कड़वे, तो उन कड़वे फलों को खाने के लिए क्यों जाता है, तो ये मन की दुष्टता है, मन की चंचलता है। सूरदास प्रभु कामधेनु तज, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु रूपी कामधेनु को छोड़ करके, कामधेनु इच्छा के अनुसार वर देने वाली, दुग्ध देने वाली गाय, तो कहता है कि सूरदास प्रभु कामधेनु तज, के काम प्रेम रूपी प्रभु रूपी कामधेनु को छोड़ करके छेरी कौन दुहावे, छेरी कहलाता है बकरी, कि बकरी को दोहने के लिए, उसका दूध निकालने के लिए क्यों जाता है, क्यों चले जाता है, मन हमारा ऐसा दुष्ट क्यों है। समझदार व्यक्ति कौन होता है, सूरदास जी कहते हैं समझदार व्यक्ति को होता है कि प्रभु के स्मरण रूपी कामधेनु को छोड़ करके समझदार व्यक्ति बकरी को दोहने के लिए नहीं जाता, बकरी का दूध निकालने के लिए नहीं जाता। जो हो गया आपका विनय के पद।